नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चैप्टर 1 क्लास 9 का हम लोग इसमें रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि हम लोग किस तरह से पॉइंट दिखाते हैं नंबर लाइन पे। रेशनल नंबर रहेंगे तो फ्रैक्शन में रहेंगे तो किस तरह से हम उसको दिखाते हैं हर फ्रैक्शन के लिए निकाल के। ठीक है। और उसके पहले हम लोग बेसिक पढ़े थे। ठीक है। तो हम लोग उस चीज़ों के बारे में जाने थे और ये एक्सरसाइज 1.1 आने से पहले इसको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हम समझ पाएंगे कि हम किस तरह से फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो हम लोग इसमें बहुत आसानी से चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। फिर इसमें हम लोग आज इसका पार्ट आगे बढ़ेंगे। हम लोग ने पढ़ा था रेशनल नंबर्स बिटवीन इतना इतना किस तरह से निकालते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन इतना और इतना। ठीक है। तो देखिए अब स्टार्ट करें। तो हमारा पेन कहाँ गया? यहाँ पे। ठीक है। देखिए तो हम यहाँ पर एक बात जानिए, कोई भी रेशनल नंबर है ना उसके बीच में आप रेशनल नंबर बहुत सारा नंबर निकाल सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर्स निकाल सकते हैं। लिखिएगा रेशनल नंबर्स बिटवीन -4 एंड 0। ठीक है। -4 और 0 के बीच में रेशनल नंबर आपको निकालना है। तो आप एक बात जानिए, कहीं भी -4 लिखा है तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं ना, इसको 40/10 इसको लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है। आप हमेशा अगर आपको समझ में नहीं आया क्या रेशनल नंबर निकालना है कुछ भी, तो आप 0 0 ऊपर नीचे कर दीजिएगा बस। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। और किसको क्या लिख सकते हैं? 0 को तो आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है। 0/10 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक। कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करिएगा, इधर पीछे से बढ़िए तो लिखिएगा 9। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 9 रेशनल नंबर्स बिटवीन -4 एंड 0। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये आप बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं, जैसे कि -33/10। ठीक है। इसके बीच में आएगी। ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या लिख सकते हैं? -35/10। आगे भी बढ़ सकते हैं इसके -37/10, कॉमा -5/10 ये भी हो जाएगा। फिर लिखिएगा -1/10। बहुत सारा लिख सकते हैं इसमें। ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं। कहीं आपको समझ में नहीं आया तो आप समझिए ऊपर नीचे नीचे 0 दे देंगे, ऊपर 0 नीचे 0 दे देंगे, आपका निकल जाएगा। ठीक है। याद रखिएगा ऐसे भी निकल सकता है। ठीक है। अब देखिए फाइंडिंग रेशनल नंबर बाय इक्वेटिंग डिनोमिनेटर। एक चीज़ होता है जब डिनोमिनेटर को इक्वेट करके हम लोग निकालते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया है यहाँ पर, देखिए लिखिएगा लेट a/b। ठीक है। कॉमा c/d आर टू रेशनल नंबर्स। ये लोग ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं। और आप क्या जानते हैं यहाँ पर क्या जानते हैं कि ये जो आपका होता है, ये जो आपका ऊपर वाला चीज़ होता है इसको नोमिनेटर कहते हैं, न्यूमिनेटर कहते हैं, यानी कि अंश कहते हैं इसको। और ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको नीचे वाला क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। और ये जो आपका न्यूमिनेटर हो गया, न्यूमिनेटर हो गया, और ये जो आपका है ये आपका हो गया डिनोमिनेटर। ठीक है। अब दो रेशनल नंबर्स के। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो स्टेप 1 क्या करिएगा, देखिए यहाँ पर लिखते जाइएगा। ठीक है। देखिए हम जो बता रहे हैं वो लिखिएगा। ठीक है। यहाँ देखिए लिखिएगा स्टेप 1 में क्या करिएगा यहाँ पर देखिए लिखिएगा मल्टीप्लाइंग बोथ डिनोमिनेटर
विथ ईच अदर लिखिएगा यहाँ पे, सॉरी इसके लिए, विथ ईच अदर in the place of both fraction of denominator, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर के प्लेस में उसका डिनोमिनेटर गुना कर देना, यानी कि जैसे b इंटू डी कर देंगे दोनों जगह, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा। फिर देखिए क्या लिखेगा यहाँ पे, यहाँ लिखिएगा स्टेप 2, क्या लिखेगा यहाँ पे, ये लिखिएगा स्टेप 2, यहाँ पर लिखिएगा डॉट करके लिखिए स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखिएगा मल्टीप्लाइंग, लिखिएगा मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर 1 विथ डिनोमिनेटर 2, ठीक है। इन न्यूमिनेटर प्लेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो न्यूमिनेटर है इसमें इसको गुना कर दीजिए और इसके जगह इसको कर दीजिएगा। ऑफ फ्रैक्शन एंड न्यूमिनेटर 2 डिनोमिनेटर 1 प्लेस ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसका क्या करिएगा, जो नोमिनेटर है इसका डिनोमिनेटर 2 से इसके गुना कर दिए। आप समझिएगा यहाँ पर क्या, ये नोमिनेटर 1 है, सॉरी ये नोमिनेटर 1 है, ठीक है, ये आपका नोमिनेटर 2 है यहाँ पे, ठीक है, ये डिनोमिनेटर 1 है और ये डिनोमिनेटर 2, समझे। तो इसको क्या करिएगा, इससे गुना कर दीजिएगा, इसको यहाँ पर इससे गुना कर दीजिए और इस दोनों को गुना कर दीजिएगा तो आपको बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आगे बताएंगे कैसे हो रहा है ये। लिखिएगा स्टेप 3, क्या लिखिएगा पहले लिख लीजिए फिर बताएंगे। डॉट करके लिखिएगा स्टेप 3, ठीक। स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, देखिए लिखिएगा राइट ऑल द इंटरमीडिएट रेशनल नंबर। इसका इंटरमीडिएट रेशनल नंबर आप बहुत सारा लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे होगा, मान लीजिए a/b, ठीक है, और यहाँ पर क्या था c/d था, तो हम क्या बोले आपको कि इस दोनों को आपस में गुना कर देने, तो नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में हो जाएगा b इंटू डी और यहाँ पर क्या हो जाएगा d इंटू बी हो जाएगा। तो ये दोनों सेम है तो कोई एक ही फैक्टर आएगा, एक ही गुना आएगा। ये आपका मान लीजिए z आ गया और ये आपका हो जाएगा z यहाँ आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या बोले, नोमिनेटर को एक दूसरे के डिनोमिनेटर से गुना करना है, इसको यहाँ से गुना करिए तो ये आपका क्या होगा a इंटू डी और ये आपका क्या होगा b इंटू सी, यानी कि c इंटू बी, ठीक है। ये मान लीजिए कि कुछ लिख लीजिए, यहाँ पर मान लेते हैं e लिख लेते हैं और यहाँ पर लिख लीजिएगा यहाँ पे ये आपका यहाँ पर ना होता c इंटू बी होता है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस दोनों को गुना करिएगा तो मान लीजिए कि कुछ भी आ गया, मान लीजिए h आ गया, ठीक है, ये आपका यहाँ पे होगा h/z हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका पूरा लिख लीजिए, इस तरह कर लीजिए, ये हो गया ये आपका h/z हो गया। तो इसका आप क्या कर सकते हैं, इस दोनों के बीच का रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो लिखिएगा राइट ऑल दी रेशनल नंबर फ्रॉम e/z टू h/z, इस दोनों के बीच में रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर हम चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। किस तरह से, देखिए एक तो हो गया बोल रहे हैं फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन इतना, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए इसको बनाते हैं तो हम आपको जो बताएं उसी से बनाइए। सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन, तो आपका कन्वर्टिंग इसको कर लेते हैं,
लिखिएगा कन्वर्टिंग -5/8 and 2/4 by having same denominator जो सेम डिनोमिनेटर हो जाए। मान लीजिए इसका क्या हो जाएगा, -5/8 हो गया यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंड ये आपका क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 8 गुना 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 गुना 4, ठीक। फिर देखिए ये आपका -5 है, ये आप क्या बोले थे नीचे वाला से गुना करने, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको -5 गुना 4, ठीक। अब इसको आप नीचे में बोले हैं तो दोनों को बराबर करने, तो ये क्या हो जाएगा 4 गुना 8, ठीक। फिर देखिए ये ऊपर वाला फिर नीचे से गुना होगा, ये क्या हो गया 2 गुना 8, ठीक। तो ये कितना हो गया, ये हो गया -20/8 चौक 32, और देखिए यहाँ पे 8 दूनी 16/32, ठीक। तो अब यहाँ से यहाँ तक बहुत सारा लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, 5 क्या बहुत सारा लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं -19/32, फिर लिख सकते हैं -18/32, -17/32, -16/32, -15/32, -14/32, बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेगा, यहाँ लिखिएगा 5 रेशनल नंबर्स 5 रेशनल नंबर्स आर, क्या लिखिएगा यहाँ पे -20/32, -19/32, -18/32, -17/32, -16/32, -15/32, -15/32, 16/32। तो बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है, कोई यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखिए एक मेथड होता है, लिखिएगा सेकेंड मेथड, क्या लिखिएगा यहाँ पर सेकेंड मेथड जो होता है थोड़ा सा उसके बारे में भी थोड़ा जान जाते हैं। इसमें कहीं कन्फ्यूजन है, इसमें नहीं होगा मेरे हिसाब से कन्फ्यूजन, इतना क्लियर हम बताएं। और इसको लिखिएगा बाय डिवीजन मेथड, क्या लिखिएगा बाय डिवीजन मेथड, ठीक है, बाय डिवीजन मेथड, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब लिखिएगा यहाँ पर डॉट करिए, यहाँ क्या लिखिएगा फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर के बीच में, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर हम लोग जानना चाहते हैं। तो लिखिएगा लेट A/B एंड K/D आर टू रेशनल नंबर्स, क्या लिखिएगा R2 रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर्स हैं ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कैसे होगा, लिखिएगा हियर, तो इसमें कैसे निकाल सकते हैं A/B, ठीक है, प्लस K/D डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से करके निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसको सॉल्व किए होंगे तो हमारा J/K आया होगा, J/K, और इसको डिवाइड दे दीजिएगा 2 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये मान लीजिए कि कोई नंबर आ गया, मान लीजिए R/S आ गया, ठीक। तो आप हमेशा जानिएगा कि A/B, ठीक है, जो होगा ये छोटा होगा, ठीक है, और से बड़ा होगा कौन R/S, और उससे बड़ा कौन होगा K/D, कोई दिक्कत नहीं।
और यहाँ पर लिख लीजिए हियर a/b इज स्मॉलर देन k/d। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। फिर देखिए, अब उन्होंने कहा फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन इतना और इतना, इस दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। तो इसका बहुत सारा चीज़ आप जानते हैं निकालने। देखिए यहाँ पर क्या लिखेगा, यहाँ पे ए नंबर यानी एक नंबर बोल रहे हैं निकालने के लिए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करके लिखिए, सॉल्यूशन करके क्या लिखेगा फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन, लिखिएगा यूजिंग डिवीजन मेथड। क्या लिखेगा, डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग रेशनल नंबर्स between 1/8 and 2/4। ठीक है, इसका हम डिवीजन मेथड से करते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं कि 1/8 प्लस 2/4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये सॉल्व करिएगा तो ये आपका क्या हो गया 4। ये क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका हो गया 1 गुना 1 प्लस ये कितना होगा 2 गुना 2 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ये क्या हो गया 5/4 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना हो गया 5/8। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, सॉरी ये 8 होता ना, ये आपका 8 होगा, माफ़ करिए इसको 8 लिखिएगा, माफ़ करिए इसके लिए। ये आपका होगा 8 हो गया यहाँ पे, ये आपका होगा 16। क्या हो जाएगा 16, इसको लिख ही लीजिएगा, गलत हो गया था। ठीक है, अब लिखिएगा यहाँ पर स्टार करके लिखिए। क्या लिखिएगा, स्टार करिए और लिखिए यहाँ पे टू फाइंड ए रेशनल नंबर between R and S लिखिएगा where R and S are positive integers। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, we need to divide it by 2। we need to divide it by 2। 2 से भाग भी दे सकते हैं, यानी कि कौन कौन था, R और S न था, तो ये आपका हो जाएगा R प्लस S बाय 2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो उसमें पूछ रहे हैं आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं वो क्या सही है या गलत है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, रीजन दीजिए आप अपने आंसर के लिए। तो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्या जो सब होल नंबर वो नेचुरल नंबर होते हैं। लिखिएगा सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखिएगा फॉल्स एवरी नो या एवरी होल नंबर is not a नेचुरल नंबर। देखिए आप इसमें समझिएगा, मान लेते हैं, लिखिए इसमें रीजन भी लिख लीजिए, बिकॉज लिखिएगा बिकॉज जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जीरो बिलोंग नहीं करती है नेचुरल नंबर।
ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए ये क्यों हुआ ऐसा। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि n जो होता है नेचुरल नंबर का n हुआ यहाँ पे, ये आपका क्या क्या होता है, यहाँ पर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी तक जाती हैं यहाँ पे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर देखिए होल नंबर जो हुआ ये क्या हो गया, यहाँ पे होल नंबर क्या हो गया, 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक जाती हैं यहाँ पे। ठीक, तो आप देखिएगा, गौर करिएगा, यहाँ पे 0 जो है बिलोंग नहीं करती हैं नेचुरल नंबर में। 0 जो है इसमें है, नेचुरल नंबर में नहीं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। फिर देखिए पूछ रहे हैं एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, क्या सभी इंटीजर रेशनल नंबर्स हैं। यहाँ पर क्या लिखेगा, लिखेगा यहाँ पे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करके लिखेगा, लिखेगा ट्रू ट्रू, या ब्रैकेट में यस भी लिख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट में नो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप ब्रैकेट में नो भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह करके लिख लीजिए नो। ठीक, यहाँ पर लिखिएगा ट्रू या यस, एवरी होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, सभी इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर्स है। लिखिएगा लेट पी बी एन इंटीजर, पी बी एन इंटीजर। मान लेते हैं कि p जो है एक इंटीजर है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, लिखिएगा विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय p/1, सो इट इज ए रेशनल नंबर, इसीलिए ये एक रेशनल नंबर है। मान लेते हैं कि p कोई इंटीजर है जिसको हम p/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसीलिए ये रेशनल नंबर है। और भी एग्जांपल्स इसमें ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं। क्या हो जाएगा एग्जांपल, ये आपका हो जाएगा -2/1, -6/1, -7/1। ठीक, ये सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। फिर देखिए एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉल्स या ब्रैकेट में नो, लिखिएगा एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, क्या है, ये इंटीजर नहीं है, बिकॉज -1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू i। इसमें तो i में आप जानते हैं i का क्या मतलब है, ये अब 0 से जाती, सॉरी -इन्फिनिटी से जाती हैं, यहाँ पे डॉट डॉट करते हुए -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। तो इसमें -1/2 तो आता ही नहीं है, वो तो रेशनल नंबर में ही आता है। और कॉमा करके भी लिख सकते हैं -3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू i, 5/6 डज नॉट बिलोंग्स टू i, इसमें बिलोंग ही नहीं करता, जब बिलोंग नहीं करता है तो होगा नहीं। ठीक, फिर देखिए बोल रहे हैं फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन इतना एंड इतना। ठीक है, इसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स निकालना है। तो हम आपको एक ट्रिक बताए थे कि 0 ऊपर नीचे दे दीजिएगा और इसमें भी 0 ऊपर नीचे दे दीजिएगा, सिंगल नंबर में तो आ जाएगा। ठीक है, एक ट्रिक तो वो था, और एक था जोड़ के बनाने वाला, तो जोड़ के बना के बताएं। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन करिए। अच्छा, पहले वाला मेथड से बना दें, ये आपका फर्स्ट मेथड, ये हर जगह चल जाता है, आम तौर पे ये हर जगह चल जाता है। ठीक है,
ये फ्रैक्शन वगैरह में सब जगह चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखिएगा दी 1 and 2 can be written as रिटर्न कैसे कर सकते हैं इसको 10/10 एंड 20/, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 20/10। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं इस तरह से आपको लिख लीजिए 10/10 को हम 1 लिख सकते हैं और 20/10 को 2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। लिखिएगा इसमें क्या क्या नंबर्स हो जाएंगे, इसमें देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। यहाँ रेशनल नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर क्या क्या हो जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये आपका हो जाएंगे 11/10, 12/10, ठीक है, 13/10, 14/10, सॉरी 13/10 हुआ ना, फिर हो जाएंगे यहाँ पे 14/10, 15/10, ... 20/10, ये सारा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और एक होता है लिखिएगा बाय डिवीजन में, सेकेंड मेथड क्या होता है, डिवीजन मेथड। सेकेंड मेथड क्या होगा, सेकेंड मेथड में क्या लिख सकते हैं, बाय डिवीजन मेथड। क्या लिख सकते हैं, बाय डिवीजन मेथड, डिवाइड दे के भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका है 1, इस दोनों को जोड़ के डिवाइड दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, पहला क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 + 2 ÷ 2, ठीक। ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 3 ÷ 2, ये होगा 3/2, पहला हुआ। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या होगा, ये आपका कितना हो गया, यहाँ पे इसको जोड़िएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 11 ये आपका सॉरी ये आपका होगा 5/2 ÷ 2, ये कितना हो गया 5/10, ठीक। अब देखिए तीसरा लिखिएगा, यहाँ पे तीसरा क्या हो गया, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा 3/2, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 3/2, फिर क्या हो जाएगा प्लस 5/4, ठीक है, सॉरी ये 4 होगा, यहाँ पे ये आपका 4 होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका 5/4 होगा, ठीक है। अब देखिए ये 3/2 + 5/2 4, आप याद रखिएगा, और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये देखिए इसको करिएगा सॉल्व, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना 11/4 ÷ 2, ये कितना हो गया 11/4 दूनी 8, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब चौथा नंबर लिखिएगा, यहाँ पे 11/8 + 5/4 ± 2, ठीक। तो ये करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 21/8, कितना हुआ 21/8 ÷ 2, क्या होगा 21/16। 5 नंबर देखिए, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा क्या 21/16, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 21/16 प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 11/8 ÷ 2, ये कितना होगा, सॉल्व करिएगा तो ये आपका होगा 16, ठीक। और ये आपका हो जाएगा ऊपर में करिएगा तो ये होगा 21 + 31, ये कितना हो गया यहाँ पे 43 ÷ 2, ठीक। ये आपका कितना हो गया 43/32, कितना हो गया 43/32, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 5, लिखिएगा यहाँ पर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 आर, यहाँ लिखिएगा दी 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 आर, कौन कौन होंगे यहाँ पे, ये आपका हो जाएंगे 3/2, 5/4,
कॉमा 11/8 कॉमा 21/16 कॉमा 43/32। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर लिख सकते हैं सम ऑब्जर्वेशन, इसको लिख ही लीजिए, सम ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन है आपका, ये लिखिएगा एवरी रेशनल नंबर, लिखिएगा यहाँ पे एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है। दूसरा क्या लिखेगा, जीरो इज ए रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो क्या है, रेशनल नंबर है। तीसरा क्या लिखेगा, लिखिएगा एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, क्या लिखेगा, एवरी होल नंबर इज नॉट ए रेशनल नंबर, नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, बाय।